हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया के दौरान किस प्रकार का मध्यवर्ती A निर्मित होता है? आपको अभिक्रिया दी हुई है CH3 CH2 एकल बंध N द्विबंध N एकल बंध CH2 CH3 और ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होते हुए उत्पाद A मिल रहा है और साथ में प्लस N2 मिल रहा है। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम आपको जो विकल्प दिए हुए हैं उन्हें पढ़ते हैं। विकल्प ए है कार्बोधनायन, विकल्प बी है कार्बोरेनायन, विकल्प सी है मुक्तमूलक और विकल्प डी है कार्बीन। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करेंगे। सामान्य रूप से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी अभिक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। आइए सबसे पहले इनकी अभिक्रिया देखते हैं या अभिक्रिया की क्रियाविधि देखते हैं और पता लगाते हैं कि जो मध्यवर्ती ए मिल रहा है वो क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो सामान्य रूप से ये जो दिया हुआ है CH3 CH2, इसी प्रकार यहाँ एकल बंध N द्विबंध N और साथ में इससे जुड़ा हुआ है CH2 CH3। तो ये जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है ऊष्मा की उपस्थिति में, यहाँ हमें एक तो मिलेगा था और 2 मोल मिलेंगे CH3 CH2 के मुक्त मूलक के, ठीक है, और साथ में N2 गैस। इस प्रकार तो ये जो बना है इसके 2 मोल बने हैं, ये जो है मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात ये किस प्रकार का मध्यवर्ती है? मुक्त मूलक प्रकार का मध्यवर्ती हमें प्राप्त हुआ है। अर्थात ए जो मध्यवर्ती है वो किस प्रकार का है? मुक्त मूलक प्रकार का मध्यवर्ती है, ठीक है। यदि हम इसकी अभिक्रिया आगे के क्रम में देखें तो ये जो मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है CH3 CH2, एक मोल ये और एक और मोल इसका लिख लेते हैं हम CH2 CH3, कुछ इस प्रकार। तो ये आपस में जो है बंध बना लेंगे और यहाँ उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा CH3 CH2 और ये बंध का निर्माण हो जाएगा CH2 CH3। इस प्रकार हमें ये जो है ब्यूटेन प्राप्त होगा इस अभिक्रिया के दौरान। तो इस प्रकार ये पूरी अभिक्रिया संपन्न होगी और जिसमें हमें मिला जो है क्या होगा इसमें से, तो वो है हमें मध्यवर्ती जो मिला वो है मुक्त मूलक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।